मैंने देखा कि यूजुअली बिल्डर्स एक ही फ्लोर पे काफ़ी फ्लैट्स बना देते हैं, काफ़ी बिल्डिंग क्रैम्प हो जाती है, तो बाद में रहने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो भी कमियां मेरे को बाकी के प्रोजेक्ट्स में कुछ नज़र आई, मैंने कोशिश की कि हमारे प्रोजेक्ट में वो सब कमियां नहीं रहे। तो हमने बेसिकली सबसे पहले यही एड्रेस किया कि कैसे नेचुरल लाइट और एयर यहाँ पे आए। उसके लिए हमने अपने बिल्डिंग्स में जस्ट लाइक यू कैन से कि वी हैव फिटेड द लंग्स इन द बिल्डिंग। फाइनली बाय गॉड ग्रेस इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड इट इज़ अ वंडरफुल बिल्डिंग नाउ। मेरे ख्याल से ऐसी बिल्डिंग आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम जयपुर और राजस्थान में। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नया घर खरीदने की तैयारी करते हैं तो हमारे दिस और दैट की लिस्ट बहुत लंबी होती है। जैसे कि वहाँ पर बच्चों के लिए क्लब हाउस होगा या नहीं, वहाँ से मेरा ऑफिस कितना दूर होगा, वहाँ नेचुरल लाइट होती होगी या नहीं, मम्मी और पापा के लिए नीचे गार्डन होगा या मंदिर होगा या नहीं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। आज हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक 2 या 3 BHK फ्लैट तक ही सीमित नहीं रह गई है। हमें चाहिए वो सारी एमिनिटीज जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकें, एलिवेट कर सकें। और इसी सोच के साथ आज मैं खड़ी हूँ एक ऐसे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट में जिन्होंने मेक श्योर किया है कि आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स बेस्ट क्वालिटी के साथ पूरी की जाएं। आई वेलकम यू ऑल टू GKB ग्रेस प्राइम। नमस्कार सुभाष सर। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। GKB ग्रेस प्राइम बेहद ही खूबसूरत और ग्रैंड प्रोजेक्ट है जो आपने तैयार किया है। और इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या विज़न रहा, क्या सोचकर आपने इसको तैयार किया और किस तरह से ये प्रोजेक्ट जयपुर के बाकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से अलग है। Let me introduce myself first. I am Subhash Agarwal from GKB Group. Basically, I am civil engineer from MNIT. Long back, I passed my engineering from MREC Jaipur. So, and we are into this business since last almost 20-25 years. So, मैंने during my individual investments and during my course of journey, मैंने देखा कि usually builders एक ही फ्लोर पे काफ़ी फ्लैट्स बना देते हैं, काफ़ी बिल्डिंग क्रैम्प हो जाती है, तो बाद में रहने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो भी कमियां मेरे को बाकी के प्रोजेक्ट्स में कुछ नज़र आई, मैंने कोशिश की कि हमारे प्रोजेक्ट में वो सब कमियां नहीं रहे। यूजुअली जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें FSI या FAR जो हम लोग बोलते हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए एक ही फ्लोर पे 10-10, 12-12 फ्लैट बना देते हैं। आप देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ 6 फ्लैट एक फ्लोर पर हैं और चारों तरफ से खुले हुए हैं। एंड हमने काफ़ी इंजीनियरिंग इसमें यूज़ करके काफ़ी इसको हेल्दी एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ। और इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगी डिज़ाइनिंग के बारे में। मैंने पूरा बिल्डिंग घूमकर देखा और काफ़ी नेचुरल लाइट आती है, काफ़ी एयरी बिल्डिंग है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही। मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हर फ्लोर पे सिर्फ 6 फ्लैट दिए हैं। अब बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो एक फ्लोर पे 10 फ्लैट, 12 फ्लैट, 18 फ्लैट, 20 फ्लैट भी होते हैं। तो हमने बेसिकली सबसे पहले यही एड्रेस किया कि कैसे नेचुरल लाइट और एयर यहाँ पे आए। उसके लिए हमने अपने बिल्डिंग्स में जस्ट लाइक यू कैन से कि वी हैव फिटेड द लंग्स इन द बिल्डिंग, जिसमें कि नेचुरल एयर आ सके। हॉलो एंड वॉइड्स के रूप में हमने वो एक USP हमारी बिल्डिंग की मेन रही है, जिसके लिए हमने ऑलमोस्ट वी सेक्रीफाइस ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ FSI, ताकि सभी फ्लैट्स को जैसे कॉर्नर फ्लैट होते हैं उसी तरीके से हर फ्लैट को लाइट और एयर मिलती रहे, नेचुरल लाइट और एयर मिले। और ये काफ़ी कुछ हमने कोरोना में भी सीखा। कोरोना में काफ़ी लोग, आपको पता है, 2 साल के लिए लोग ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट रहे। तो उस समय लोगों को महसूस हुआ कि उनको बड़े घर चाहिए, बड़े फ्लैट्स चाहिए, एरी चाहिए और नेचुरल लाइट आनी चाहिए, क्योंकि उनको घर में बैठ के काम करना होता है। तो उस समय फिर हमने देखा कि हमारे इस प्रोजेक्ट को और कैसे बेटर किया जाए। हॉलो एंड वॉइड्स हमने ओरिजिनली प्लान किए हुए थे, लेकिन उसके बाद में, कोरोना के बाद में, हमने वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट लेके आए। ऑलमोस्ट हर फ्लैट के साथ में हमने एक रूम दिया है जिसको आप वर्क फ्रॉम होम की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड और ज़्यादा एरी बनाने के लिए हमने काफ़ी और FSI सेक्रीफाइस किया। ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट हमने FSI कम बनाया, जो कि हमारे को परमिसेबल FSI था JDA की तरफ से जो मिलना था, उससे हमने कम यूज़ किया। मेरे ख्याल से ऐसी बिल्डिंग आपको अभी कभी देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम जयपुर और राजस्थान में।
आजकल सस्टेनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो इस बिल्डिंग में जीकेबी के पूरे प्रोजेक्ट में आपने ऐसे कौन से एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाया है, उसके बारे में कुछ बताएं। जेनिफर, बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपरली ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है, प्रॉपर गार्डन्स आर दिया है, पूरा एरी है, हमने एज़ पर नॉर्म्स एसटीपी दिया हुआ है, एज़ पर नॉर्म्स हमने वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। आपको जैसे मैंने बताया एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए हमने हॉलो एंड वॉइड्स छोड़े हुए जो इन जनरल किसी भी बिल्डिंग में आपको नहीं दिखते हैं। ओपन एरिया हमने काफ़ी छोड़ा हुआ है, काफ़ी हमने एफएसआई सेक्रीफाइस किया हुआ है। आप देखिए ज़रा, तो आपको प्रॉपरली आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली नज़र आएंगी। सो किड्स एरिया है काफ़ी, मतलब एनवायरनमेंट जिसको कंसर्न करता है वो सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली एड्रेस की हुई है। किसी भी फैमिली की फ्लैट खरीदने के समय सबसे पहली प्रायोरिटी आजकल ये होती है कि उन्हें एमिनिटीज़ क्या मिलेंगी, तो उसके बारे में आप हमसे थोड़ा शेयर करें कि जीकेबी ग्रेस प्राइम में क्या क्या एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। मैम, वो तो आप खुद भी देख सकते हैं, इस समय पूरा प्रॉपरली किड्स एरिया है, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, ऑलमोस्ट अराउंड 71 फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ आर देयर। 20,000 स्क्वायर फीट का रादर क्लब हाउस है, जिसमें जिम्नेजियम है, ऑडिटोरियम है, और इसके अलावा योगा सेंटर है, सोना जकूजी है, प्ले एरिया है, किड्स एरिया है, लाइब्रेरी है। सो ऑलमोस्ट देयर आर सो मैनी, ऑल द फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ आर, आई कैन से कि मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ आर देयर इन दिस प्रोजेक्ट। सो अगर हम काउंट करते हैं तो देर आर ऑलमोस्ट अराउंड लेट्स से 71-72 एमिनिटीज़ आर देयर। स्काई वॉक हम लोग बना रहे हैं, बाकी ये सारा मॉर्निंग इवनिंग एरिया है, पोडियम है फर्स्ट फ्लोर पे, 5 स्टार लॉबी है हमारी डबल हाइटेड। सो ये सारा इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ विच द रेजिडेंट्स विल एंजॉय। फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को आप किस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं, और अगर कोई जीकेबी में इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? देखिए जेनिफर, फ्यूचर ट्रेंड की जहाँ तक अगर अपन बात करें तो फ्यूचर ट्रेंड तो चेंज हो चुका है ऑलरेडी। पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप हाउसिंग एंड दे आर एंजॉइंग देयर लिविंग। आप देखेंगे अब लोगों के बच्चे बाहर सेटल हो गए, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ को भी लोगों की कंपनी चाहिए होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। सो अकेले किसी कोठी में रहना एडवाइजेबल भी नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अदर वेरियस इश्यूज़ की वजह से भी। तो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप हाउसिंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट लेट्स से 20 ईयर्स। पहले तो बॉम्बे दिल्ली में ही होता था, लेकिन अब आप देखेंगे टियर 2 सिटीज़ में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी में लोग रह रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग। तो ट्रेंड तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी जीकेबी ग्रुप में, तो इस प्रोजेक्ट में करीब 70-75% यूनिट्स सोल्ड आउट हैं, बट कुछ यूनिट्स अच्छी यूनिट्स हैं जिनको अगर कोई भी लेना चाहता है तो हमारी सेल्स टीम से कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड वी हैव वन अनदर ऑप्शन इन डी ब्लॉक ऑल्सो, वेयर वी हैव स्टूडियो एंड 1 BHK, जिसमें हम लोग कुछ अश्योर्ड रेंटल भी दे रहे हैं। बेसिकली वो ब्लॉक हमने एकदम अलग बनाया हुआ है, जिसमें जो कि क्योंकि विसिनिटी में SEZ है और काफ़ी मणिपाल है और भी काफ़ी उनकी फैकल्टीज़ हैं, तो लोग पीपल आई मीन जिनको फुली फर्निश्ड कंसेप्ट चाहिए होता है, सो दे पे गुड रेंट, और हम लोगों ने उसी के बेसिस पे अश्योर्ड रेंटल वाली स्कीम भी एक पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के अंदर हमने ओपन की हुई है। इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ यूनिट्स बताई, उसके अलावा हमारे पास कमर्शियल है 10,000 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर शोरूम्स हैं और शॉप्स हैं। उसमें भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। दैट इज़ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ डी ब्लॉक, जिसमें स्टूडियो 1 BHK, रेस्टोरेंट वगैरह सारी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ और क्लब हाउस वगैरह है, स्विमिंग पूल है। तो कोई भी अगर कमर्शियल में इंटरेस्ट रखता है तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। जीकेबी ग्रेस प्राइम में आपने लोकेशन और लोकेलिटी को किस तरह से इम्पोर्टेंस दी है, उसके बारे में कुछ बताएं। जेनिफर, जैसा आप देख सकते हैं कि लोकेशन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। ऑलरेडी ओमेक सिटी इज़ ए इंटीग्रेटेड टाउनशिप, 500 एकड़ में ये पूरी बसी हुई है, जिसमें ऑलरेडी 3,000 फैमिलीज़ रह रही हैं। ऑलमोस्ट एवरी डेली नीड की चीज़ें जो भी आपको चाहिए दैट आर ऑलरेडी देयर इन द विसिनिटी ऑफ दिस टाउनशिप। स्कूल है, कॉलेज है, और भी डेली नीड के लिए शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। सो आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन एज़ फार एज बजट इज़ कंसर्न। अगर आप सी स्कीम सिविल लाइन्स की बात करेंगे तो आपको बजट 5 गुना करना पड़ेगा। तो फॉर अपर मिडिल क्लास एंड फॉर द गुड फैमिलीज़ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन।
अगर आप नियर बाय एरिया की बात करें तो यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी है नज़दीक में ही, और जेके लक्ष्मीपत सिंघानिया है, स्टेप बाय स्टेप स्कूल है, डीपीएस है, निर्जा मोदी स्कूल है, सेंट जेवियर कॉलेज है, पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट जिसमें लगी हुई है, इन्फोसिस है, डॉइच बैंक है, टीसीएस है। देयर आर सो मैनी कॉर्पोरेट्स देयर जिनकी की डेली नीड के हिसाब से उनको भी रेजिडेंस की ज़रूरत होती है। सो फॉर वाइट कॉलर जॉब जो लोग हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर लोग हैं, they prefer living in nearby area. So I believe this is one of the best location in Jaipur city. हमारी इस कॉन्वर्सेशन का आखिरी सवाल मेरा थोड़ा पर्सनल नोट पे है आपसे। जीकेबी को जब आपने रियल एस्टेट सेगमेंट में लाने का सोचा तो एज एन एंटरप्रेन्योर और एक पर्सनल लेवल पे आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करने को मिला, आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। जीकेबी की अगर रियल एस्टेट की बात करें तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी। वी स्टार्टेड दिस रियल एस्टेट बिजनेस ऑलमोस्ट अराउंड 15 ईयर्स बैक। तो जब हमने पहले और प्रोजेक्ट्स किए उस समय कुछ अलग चैलेंजेस थे। जब ये ग्रेस को हमने कंसीव किया उस समय कुछ अलग चैलेंजेस थे, क्योंकि गवर्नमेंट के बायलॉज वगैरह चेंज होते रहते हैं। सो चैलेंजेस की मेजरली चैलेंज की बात करें तो देर आर वेरियस अप्रूवल्स वी हैव टू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। लाइक एनवायरनमेंट क्लियरेंस हुआ, कंसेंट टू इस्टेब्लिश हुआ, जीडीए से मैप्स अप्रूवल हुआ, फायर एनओसी हुआ और एयरपोर्ट एनओसी हुआ। सो देर आर सो मैनी bylaws and approvals we have to get before starting the project. After purchasing the land, we have to go to various government authorities and get the approvals. So वो majorly challenges रहते हैं. Then to finalize the contractor, then to start the construction, and challenges are part of the business rather I'll say. As far as GKB Grace is concerned, कुछ इसमें challenges ज़्यादा है, जैसे कोरोना आया गवर्नमेंट की तरफ से, बाद में जीएसटी आया और आया, तो काफ़ी गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हुए जिससे थोड़ा सा मार्केट भी हिला, डिमोनेटाइजेशन आया। बट फाइनली वी कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट वेल इन टाइम। जो रेरा की गाइडलाइन थी उसमें हमने कंप्लीट किया। फाइनली बाय गॉड ग्रेस, ग्रेस इज़ कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड इट इज़ अ वंडरफुल बिल्डिंग नाउ। So I request all the end users, all the investors who have purchased the units in our project, they can come, they can see, they can take the possession, and whatever the units left to us, it is open to, I mean, whosoever wants to buy now, and it's a wonderful project. You can see, you can come and you can visit. GKB Grace truly एक exemplary project है जहां उनका फोकस ना सिर्फ फैमिली की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पर है, बल्कि उससे आगे जाकर दे इंश्योर मैक्सिमम क्वालिटी फॉर मैक्सिमम लिविंग।